नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार तोमर उमंग डेयरी फार्म मेरठ उत्तर प्रदेश से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उमंग डेयरी फार्मिंग में। दोस्तों, आज का विषय है फीड मैनेजमेंट। जैसा कि आप सभी भाइयों को पता है कि एक पिगरी को चलाने के लिए हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा जो है फीड पर आता है और लगभग सारे खर्च का 70% मान के चलिए फीड पर है। और जिसकी समस्या हमारे फार्मर भाइयों को हमेशा बनी रहती है कि अच्छा फीड, अच्छी ग्रोथ, ज़्यादा मुनाफा किस तरीके से पाया जाए। और सभी लोग प्रयास में रहते हैं कि किस तरीके से इस फीड को सस्ता किया जाए और अपनी ग्रोथ को बढ़ाया जाए। तो इसी क्रम में मैं आपको मिलवाता हूँ मिस्टर संजीव कुमार शर्मा जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं शर्मा जी के बारे में बताना चाहूँगा कि शर्मा जी को इस फील्ड में लगभग 16 साल हो गए हैं और इन्होंने जो इस फील्ड में पिगरी का मैनेजमेंट और न्यूट्रिशनिस्ट की भूमिका निभाई है। और कहीं ना कहीं हम इनसे वो चीज़ें जान सकेंगे जिससे हमारा फीड अच्छा और हमारे जानवर हेल्थी और जल्दी से वेट गेन करें कम से कम कॉस्ट में। उन सब चीज़ों को हम संजीव जी से जान पाए। तो संजीव जी, अपने फार्मर भाइयों को आज की इस वीडियो के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि उनको किस तरीके से अपना फीड बनाना चाहिए और किस तरीके से पिगरी में क्या क्या फीड इंग्रेडिएंट होते हैं, या किस तरीके से वो अपना सस्ते से सस्ता फीड बना करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानवरों को हेल्थी कर सकें और मुनाफा कमा सकें। टाइम से वेट करने से जी देखिए तोमर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने YouTube चैनल में ये मौका दिया। और सभी फार्मर भाई जो इस माध्यम से हमारे वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ेंगे उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो तोमर जी, जैसे आपने मुझे पूछा फीड के बारे में, फीड के बारे में इन जनरल अगर मैं आपको बताऊँ तो फीड बनी होती है 6 चीज़ों से। जी इसमें नंबर 1 आपके कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम एनर्जी बोल देते हैं, नंबर 2 प्रोटीन, आप सबको मालूम है, नंबर 3 फैट, ये भी सब लोगों को मालूम ही है, नंबर 4 मिनरल्स, नंबर 5 विटामिन और नंबर 6 अमीनो एसिड्स। कोई भी अच्छी फीड योगेश जी तब बनेगी जब ये 6 की 6 चीज़ें एक सही बैलेंस में उस फीड के अंदर होंगी। जी मैं देखता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ इस बात में, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे फार्मर भाई बहुत सारे फीड फॉर्मुलेशन को ट्राई करते हैं, लेकिन हर एक में कुछ ना कुछ किसी न किसी लेवल पे कुछ ना कुछ कमी होती है जिसकी वजह से उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो अल्टीमेटली फीड का मिल जाना चाहिए। तो क्या संजीव जी, हम एक अच्छी बैलेंसिंग से फीड की कॉस्ट भी कम कर सकते हैं? बिल्कुल सर। देखिए योगेश जी, इसमें फीड बैलेंस करने का मतलब ये नहीं है कि फीड को कोई महंगा करना है। जी फीड बैलेंस करने का मतलब है कि वो फीड आपको कम कॉस्ट करेगी। जी देखिए दोनों ही बातें हैं इसमें, अच्छी भी बनेगी और वो कॉस्ट भी कम करेगी। अगर वो रेट में कॉस्ट कम नहीं करेगी लेकिन उसका जो FCR आएगा वहाँ पे वो फीड आपको दूसरी फीड के मुकाबले कम कॉस्ट करेगी। जी। तो संजीव जी, ये बताइए कि मुख्यतः किस किस तरह के फीड हम पिगरी में बनाते हैं? देखिए योगेश जी, आप एक्सपीरियंस फार्मर हैं, आपका एक अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो नॉर्मली पिगरी के अंदर हम 4 तरीके का फीड हमें बनाना चाहिए। जी आगे इनके सब डिविजन्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 4 डिवीजन है, स्टार्टर है, आपका ग्रोवर है, फिनिशर है और ब्रीडर है। जी अब इसमें स्टार्टर की अगर मैं सब डिवीजन की बात करूं तो 2 तरीके के फीड बनेंगे, क्रीपर फीड बनेगा, दूसरा आपका स्टार्टर फीड बनेगा। जी और अगर मैं जो आपकी ब्रीडर फीड है उसकी डिवीजन की बात करूं तो वहाँ पे आपके 3 फीड बनेंगे। आपका लैक्टेटिंग फीड बनेगा, आपका जेस्टेशन फीड बनेगा, प्लस आपका बोर का फीड बनेगा। जी तो अगर सब डिवीजन के साथ अगर हम मिला के देखें तो 5 और 7 तरीके के फीड हम लोग बना सकते हैं, पर 4 फीड भी आप बनाओगे सफिशिएंट है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे फार्मर भाइयों को आज ग्रोवर फीड के बारे में बताइएगा। ग्रोवर फीड से शुरू करना चाहते हैं? ग्रोवर फीड से शुरू करना चाहते हैं जी, तो इसके बारे में इसी पे फोकस रखिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो होंगी उन वीडियो में मैं आपसे आशा करूंगा कि 1 बाय 1 सभी तरह की फीडों के बारे में आप बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप ग्रोवर फीड के बारे में बताइए कि ये किस तरीके से हमारे फार्मर भाई बना पाएंगे। देखिए योगेश जी, आपने ग्रोवर फीड की बात करी है, तो जब हम ग्रोवर फीड की बात करते हैं तो सीधा सीधा हमारा एक ही मकसद होता है
वो है ग्रोथ। जी और योगेश जी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो सबसे फास्ट ग्रोथ आता है वो ग्रोवर फेज में आता है, इसीलिए उसको ग्रोवर फेज बोला गया है। जी जी। तो सबसे फास्ट ग्रोथ का ये फेज है और ऑब्वियसली सबसे ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू की फीड जो है ग्रोवर फीड बनती है। तो ये बताइए संजीव जी, जो ग्रोअर फीड है वो किस किस एज से या किस वेट से स्टार्ट करनी चाहिए? बहुत बढ़िया आपका सवाल है। तो मतलब क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन मैंने देखे हैं फार्मर्स के बीच में हैं, पर बिल्कुल सीधा स्पष्ट एक फॉर्मूला आप लगा के चलें। 25 किलो बॉडी वेट से आप ग्रोवर फीड स्टार्ट करें और अप टू 60 केजी ऑफ बॉडी वेट आप ग्रोवर फीड को चलें। अच्छा। उसके बाद एनिमल को आप दूसरी फीड पे कन्वर्ट कर सकते हैं अगर फिनिशर है। तो फिर अब ये बताइए कि इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी हमारे फार्मर भाइयों को इस फीड को बनाने के लिए? जी बिल्कुल योगेश जी, जैसा आप जानते हैं ग्रोवर जो फीड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीड है अगर हम ग्रोइंग स्टेज की हम अगर बात करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे फास्ट ग्रोथ मिलता है तो हमें जो ग्रोवर फीड है वो काफ़ी हाई एनर्जी, काफ़ी हाई प्रोटीन और न्यूट्रिटिव वैल्यू से भरपूर चाहिए। जी। तो वैसे तो फीड के बारे में सबसे अच्छी बात तो ये है कि एरिया टू एरिया क्या क्या रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाते हैं, पूरी फॉर्मुलेशन उसके हिसाब से डिसाइड होती है। जैसे आपके वेस्ट यूपी का फार्मर के लिए अवेलेबिलिटी किसी चीज़ की अलग है, हो सकता है ईस्ट के फार्मर के लिए वो ना हो, या हमारे राजस्थान के फार्मर भाई हैं या मध्य प्रदेश के फार्मर भाई हैं या साउथ के भी लोग हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कुछ चीज़ें अलग मिले। पर चलो हम अपना वेस्ट यूपी हरियाणा पंजाब राजस्थान का इनिशियल रीजन जो है रीजन है, इस रीजन के को ध्यान में रख के ही मैं आपको शुरुआत में बताता हूँ। जैसा कि बहुत सारे फार्मर आपको भी पता है कि एनर्जी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो है हमारे पास मेज है, मेज यानी मक्का। ठीक है, मक्का के साथ हम एक और अदर ग्रेन हमें यूज करना चाहिए। गर्मी में वो राइस की हो सकती है, सर्दी में आप उसको बाजरा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 2 तरीके के आपकी ग्रेन होनी चाहिए। एक आपकी इसमें प्रोमिनेंट जो मेजर पोर्शन है वो मक्का का होगा, दूसरा पोर्शन जो है राइस की या बाजरा आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एनर्जी का सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट्स फार्मर भाइयों एक ही बात होती है। तो जब हम एनर्जी की हमने बात कर ली, एनर्जी में और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। अगर मैं कुछ और ऐड करते, जैसे आपने गेहूं का बताया बड़ा अच्छा, इसमें आप ज्वार यूज कर सकते हो, उसमें आप वो आपकी रागी इस्तेमाल कर सकते हो, आप बहुत अच्छा सोर्स है वो भी एनर्जी का। डिपेंड करता है कि आपके एरिया में क्या आसानी से मिलता है, क्या सस्ते रेट पे मिलता है। जी। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोटीन पोर्शन पे, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि प्रोटीन ही ग्रोथ का एक बैकबोन है। जी। डिपेंड जो ग्रोथ करेगी वो प्रोटीन के कंटेंट पे ही करेगी। तो प्रोटीन के सोर्स के तौर पे अगर मैं ग्रोवर फीड की बात करूँ तो आपके पास सोया आपका मस्ट यूज प्रोडक्ट है, सोया डीओसी आपको यूज करनी ही पड़ेगी। जी। इसके अलावा आप DDGS का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक चावल से बना हुआ एक प्रोटीन का सोर्स होता है, जिसमें प्रोटीन 45% के आसपास ही होता है, खाने में बड़ा टेस्टी है और मक्का आपकी सोया डीओसी से 15-20 रुपये किलो प्राइस में कम होता है। तो DDGS एक सब्सिडरी सोर्स है, मेन सोर्स आपका सोया डीओसी है, सब्सिडरी इंक्लूजन कर सकते हो आप कुछ % तक। इसके अलावा आप चाहो तो फिश मील का भी इस्तेमाल कर सकते हो, MBM अगर अच्छी क्वालिटी का मिल जाए। ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि फार्मर जो है ना MBM की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। नो डाउट MBM प्रोटीन का बढ़िया सोर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर MBM की क्वालिटी जो हमें मिलती है वो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है फार्मर भाइयों। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो MBM जो है ना इतना नुकसान कर सकता है कि जिसकी भरपाई करनी मुश्किल होती है। तो ग्रोवर फेज तक तो मैं चाहूँगा कि MBM आप ना ही यूज करें, अच्छा फिश में मिल जाए आपको वो आप यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोटीन के हमारे पास ये 3-4 सोर्स बनते हैं, आपके पास अवेलेबिलिटी जैसी है उस हिसाब से फॉर्मुलेशन आपका बन सकता है। थर्ड सोर्स में फिर आता है फैट का पोर्शन। फैट के पोर्शन में सबसे बढ़िया है कि हम डायरेक्ट कोई फैट यूज ना करें, हम राइस पॉलिश इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे 2 काम करती है, एक तो उसके अंदर फैट भी होता है और फीड को बल्कि भी करती है। जी, बल्कि इन द सेंस कि न्यूट्रिशन से भरपूर आपकी फीड है, तो उसकी क्वांटिटी पेट भरने के लिए जो क्वांटिटी चाहिए एनिमल को, वो फीड को बल्कि भी करती है, उसका क्वांटिटी भी बनाती है। तो अगर किसी वजह से आपको राइस पॉलिश नहीं मिल रही है तो आप डायरेक्ट ऑयल का इंक्लूजन कर सकते हैं, उसके अंदर आप टैलो का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप उसमें अगर राइस ब्रांड ऑयल आप अगर यूज़ करें वो भी फायदेमंद रहेगा। आप सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
फाइबर के ऊपर आते हैं आप। आमतौर पे तो फाइबर को आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज क्योंकि हर ग्रेन में, कोई भी ग्रेन आप यूज़ करोगे उसके अंदर फाइबर का एक कंटेंट होता है। इसके अलावा जो बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट डालता है ग्रोथ और एफसीआर में फीड के, वो है बढ़िया मिनरल्स और विटामिन्स की पूर्ति। बढ़िया मिनरल और अगर बढ़िया विटामिन्स की पूर्ति अगर आप कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपके एफसीआर जो है फीड के अच्छे आएंगे। अब मैं बढ़िया से मेरा मतलब क्या है, अभी आप पूछोगे ना कि बढ़िया क्या है सर, भाई बाजार में मिलते हैं, आप भी इस्तेमाल करते हैं कि बाजार में मिलते हैं, ठीक है, वो बढ़िया या बढ़िया क्या है। योगेश जी मैं आपको एक बात बता दूँ, जो ये अपना स्वाइन है, इसका जो फिजियोलॉजिकल जो ढांचा है, जो इसका डाइजेशन का जो सिस्टम है, जो इसकी फिजियोलॉजी काम करती है, जो इसके सिस्टम काम करते हैं, बिल्कुल ह्यूमन के जैसे काम करते हैं। तो किसी भी कोई भी मिनरल पाउडर अगर हम एनिमल को डाल दें और ये सोचे कि ये अपना काम करेगा, वो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि ज़्यादातर मिनरल जो हमें बाजार में मिलते हैं वो सल्फेट फॉर्म में होते हैं ज़्यादातर। तो सल्फेट फॉर्म का जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर वो बहुत कम होता है। बेशक हम क्वांटिटी दे रहे हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन जब उसका कम है तो वो उतना ही तेजी से बाहर निकलता रहेगा, एब्जॉर्ब वो होगा नहीं, और एनिमल के अंदर शॉर्टेज जो है बनी रहेगी मिनरल्स की। विटामिन्स की भी ऐसी बात है, विटामिन्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट, जो विटामिन्स की रिक्वायरमेंट है फॉर ग्रोथ, वो आपको पूरे करनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ बच जरूर गई, वो बचे अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड जो है डायरेक्टली, ये डायरेक्ट प्रोटीन का सोर्स है, डायरेक्ट, यानी कि जितना भी प्रोटीन सोर्स हम एनिमल को खिला रहे हैं अल्टीमेटली वो टूट के चेन्स के अंदर वो अमीनो एसिड बन रहे हैं। अब कुछ 12 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, इसमें से 4-5 तरीके के एसेंशियल जरूरी अमीनो एसिड जो है हर वक्त फीड के अंदर पूरे होने चाहिए। अगर वो पूरे होंगे तो ही जो बॉडी वेट है एनिमल का फीड खा के वो फास्ट बढ़ेगा। इस जरूरी अमीनो एसिड की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर लाइसिन, मिथोनाइन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन और थियामिन, ये 5 तरीके के अमीनो एसिड्स हैं जिनको फीड के अंदर इंक्लूड करना चाहिए टू प्रॉपर बैलेंस द फीड। बिकॉज जितने भी प्रोटीन के सोर्स होते हैं उनके अंदर भी लास्ट में अमीनो एसिड ही एनिमल को मिलता है। वो अमीनो एसिड किसी प्रोटीन सोर्स में कम, किसी में कोई ज़्यादा, किसी में दूसरा कम, इस तरीके से वो अनबैलेंस्ड होते हैं। तो कोई भी फॉर्मुलेटर जब आपको अमीनो एसिड का इंक्लूजन कराएगा वो ये बात का ध्यान रखिएगा कि किस सोर्स से कितना कौन सा अमीनो एसिड मुझे मिला था, कौन सा मुझे इसके अंदर डाल के पूरा करना है। तो ये अमीनो एसिड का ये जो रोल है, ये रोल, तो ये 6 चीज़ मिला के, ऑब्वियसली वाटर आपका अलग है, वो आपका अलग ही है, ये 6 सोर्स मिला के एक पूरी कंप्लीट फीड तैयार होती है जी। योगेश जी आप जानते हैं, बहुत सारे फार्मर के टच में मैं भी हूँ। इनिशियली फार्मर को ये लगता है कि फीड बनाना जो ना ये मुश्किल काम है, बट मैं आपके पास आया हूँ, मैंने आपका सिस्टम देखा है, तो आप कितनी इजीली फीड बना लेते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा अपने वीडियो में आप वो भी एक पोर्शन कवर करें ताकि फार्मर को। नहीं, बिल्कुल संजीव जी, हमारा तो इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि जैसा हर फार्मर के मन में क्वेश्चन रहता है कि पैसा खर्च करने के बाद भी अच्छा फीड बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, या फिर जो अपना फीड नहीं बना रहे हैं, किसी भी रेडीमेड फीड ले रहे हैं, किसी भी कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो सभी कंपनियों ने एक इसको सीक्रेसी रखा है कि उसके अंदर क्या ग्रेन्स यूज किए हुए हैं, क्या न्यूट्रिशन यूज किए हुए हैं। तो एक फार्मर को पैसा खर्च करने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता कि हम जो खिला रहे हैं अपने जानवर को आखिर खिला क्या रहे हैं। देखिए इसमें रीजन एक है दोनों साहब, कि इसमें ये है कि फार्मर के 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि फार्मर फीड बनाना चाहे तो क्या उसे सारे सामान जो चाहिए फीड बनाने में, क्या उसे इजीली मिल जाए जी। एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा इसमें क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी ब्रांडेड फीड की बात करते हैं तो ब्रांडेड फीड में ऑब्वियसली आपके पास फिनिश फाइनल प्रोडक्ट पहुंचता है जी, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट्स हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आपको ना भी पसंद आए, हो सकता है उसका टेस्ट आपके एनिमल को अच्छा लगे, हो सकता है ना भी अच्छा लगे। तो और उसमें वो फीड हमेशा जब कोई बिजनेस हाउस उसको कर रहा है तो उसके अंदर आप हमेशा समझोगे कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अगर कोई बना सकता है अपना खुद का, बट मैं फिर कहना चाहूँगा फार्मर भाइयों, कंप्लीट फीड, नॉट ये नहीं कि जी वहाँ से एक फॉर्मूला लिया आधा अधूरा करके और आप चाहो कि आपका अच्छा एफसीआर आएगा, वो थोड़ा मुश्किल है।
मतलब कहीं ना कहीं अगर फीड बैलेंस नहीं है और कंप्लीट नहीं है तो क्वालिटी आपको- अच्छी नहीं है तो बिल्कुल इसके रिजल्ट भी उतने प्रभावी नहीं होंगे बिल्कुल जितने कि आने चाहिए। बिल्कुल। जैसे आपका भी एक्सपीरियंस है, आपने स्टार्ट किया, आप पहले ब्रांड को डाल रहे थे, जी आपने फिर अपना फीड बनाया, ठीक है, तो आपका भाई आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, हम उसके बराबर जा रहे हैं, उससे आगे जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, तो वो तो आपको पता है। नहीं नहीं बिल्कुल संजीव जी, मैं तो अपना बताना चाहूँगा अपने फार्मर भाइयों को कि जिस दिन से मैं अपने फील्ड पे आया हूँ उस दिन से फार्म पे जो ग्रोथ है वो पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी हो गई है। दूसरा, उस दिन से जानवर हमारे बीमार नहीं होते हैं, मेडिसिन कॉस्ट एकदम बढ़ गई है। जी तीसरा कि हमारे एनिमल जो दिखने में, उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखने में वो एक अलग ही हेल्थी जानवर की जैसा होती है कि भाई बिल्कुल साइन मार रहा है, वो मस्कुलर मस्कुलर है, हाइट बढ़िया है, लेंथ बढ़िया है, ये सब चीज़ें हमें मिली। बिल्कुल सर, तो कंप्लीट फीड हम के आपको ये बेनिफिट है। हाँ, हम तो सेटिस्फाई हैं और अपने सेटिस्फाई होने के बाद अब हमने इस वीडियो के माध्यम से यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे फार्मर भाई भी सेटिस्फाई हो जाएं अपने इस काम से भी और कहीं ना कहीं पैसे भी बचेंगे। बिल्कुल बचेंगे क्योंकि आज का जो दौर है, इस दौर में अगर कोई भी आदमी है या कोई भी फीड कंपनी को या किसी भी और कंपनी को अपने मार्जिन में से देता है तो मैं नहीं समझता ये कोई ज़्यादा अच्छी बात है। हर रुपया कीमती है। तो योगेश जी, जब हम ऐसे बिजनेस में होते हैं जहाँ पे हमें वेट गेन की बात करनी है, वहाँ पे हर एक रुपया कीमती है, क्योंकि 1 रुपया फीड की कॉस्ट किलो बढ़ने का मतलब है महीने भर में आपका 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च बढ़ना है। सिर्फ एक क्योंकि फार्म है आपका, आपकी 30 40 50 60 100 टन तक भी फीड लगती है, और अगर 1 रुपया किसी का बढ़ता है तो लाख रुपए से लेकर 2-2.5 लाख रुपए तक का फार्म का खर्च बढ़ जाता है। जी जी। और फीड के रेट को आप हमेशा कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका फीड कोई बाजार वाली जो फीड है, ब्रांड जो है, उससे आपका कोई महंगा बनेगा, उससे आपका 2-4 रुपए तक 5 रुपए तक सस्ता ही बनेगा। तो संजीव जी, मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि जो हम ग्रेन्स यूज़ कर रहे हैं, जो न्यूट्रिशन यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे फार्मर भाइयों को बताइएगा कि क्या क्या ग्रेन्स कितने मात्रा में डलने हैं जी, और जो भी न्यूट्रिशन उसमें डलने हैं वो किस मात्रा में डलने हैं, थोड़ा एक वर्बली तौर पर बताइएगा। बाकी उसका एक चार्ट हम डाल देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। उसे आप फार्मर भाई पढ़ लेंगे। बाकी थोड़ा सा मोटा मोटा आप बता दीजिए। जी बिल्कुल। मैं एक फॉर्मुलेशन जो अभी फिलहाल में चल रही है, मैं वो खोल लेता हूँ। जिसका बढ़िया FCR है वो वाली खोल रहा हूँ, तो कौन सा जी सर। अभी के लिए एक फॉर्मुलेशन मैं आपको बताऊं, जैसे हम ग्रोवर फीड की बात कर रहे हैं जी। मैंने देखा कि कुछ लोग मेज को बहुत ज़्यादा डालना चाहते हैं, पर अपनी अपनी सबके बेस्ट पॉइंट होते हैं। ये जो फॉर्मुलेशन है सर, इसके अंदर जो है 44 kg मेज है, जी ठीक है, 7 kg इसके अंदर बाजरा है, अभी सर्दी का फॉर्मुलेशन है, जी 9 किलो इसके अंदर ब्रोकन राइस है। जी। तो ग्रेन का पोर्शन जो है, जो अनाज का पोर्शन है, वो आप 44 7 9 44 मेज मक्का, 7 बाजरा और 9 राइस किंडी, चावल की किंडी। तो 60 kg हो गया जी। हाँ नहीं, हाँ पूरा 60 kg हो गया। अब इसमें राइस पॉलिश जो है 10 किलो है, इसमें सोया DOC जो है 24 किलो है, और इसमें 5 किलो जो है आपका DDGS है, जो मैं आपको बता रहा था, वो जो राइस प्रोटीन जी होता है, ठीक है जी। तो ये जो है इसका मेन ग्रेन का पोर्शन है, जो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 97 किलो के आसपास ये बनेगा। और 1 किलो ऑब्वियसली इसमें नमक है। इसके अलावा जो इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, अलग अलग मिनरल वाइटामिन्स, अमीनो एसिड के जो सोर्स बताए थे, ये भी सर बता दीजिए आप, थोड़ा मैं सा बता देता हूँ। क्वांटिटी वाइज बता दीजिए ताकि फार्मर भाई को समझ में आ जाए। देखिए इस फॉर्मुलेशन, इन ग्रेन्स के हिसाब से, इस फॉर्मुलेशन के हिसाब से इसके अंदर 300 ग्राम आपकी लाइसिन डल जानी चाहिए, ठीक है जी। और इससे शुरू करता हूँ। थियोनाइन आपकी डल जानी चाहिए सर 120 ग्राम, और कैल्शियम का सोर्स है MCP 650 ग्राम। नोवामिन जो है 100 ग्राम सर। एक्टमिन 7 ऑर्गेनिक मिनरल है, एक्टमिन 7 40 ग्राम। इसके अंदर नियोटॉक्स 120 ग्राम, लैक्टोस्वीट 10 ग्राम, नरजाइन 30 ग्राम, विटामिन प्रीमिक्स 30 ग्राम, बी कॉम्प्लेक्स 40 ग्राम, मिथोनाइन 100 ग्राम, ट्रिप्टोफैन 30 ग्राम, जिंक 10 ग्राम और नियोस्टार 100 ग्राम।
ये 100 किलो का पूरा एक फॉर्मुलेशन है जो आपको 1 kg फीड पे 500 से लेकर 650 ग्राम तक का HCR दे सकता है। डिपेंड करता है आपका फार्म मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट और बाकी मैनेजमेंट आपका कैसा है। जी। होपफुली क्लियरली मैंने बताया है। और कोई भाई चाहे तो आपके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं बिल्कुल। देखिए भाइयों, संजीव जी जो हैं, जैसा कि मैंने इनके बारे में बताया कि न्यूट्रिशन की जिम्मेदारी अभी निभा रहे हैं काफ़ी फार्मों पे, और इनकी सेवा किसी भी भाई को अगर चाहिए तो इनको कभी भी कॉल कर सकते हैं और इनसे कभी भी बात कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमारे फार्मर भाइयों को ये जो पिगरी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट, तो इनके बारे में अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो वो इनसे निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। तो इनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। और अभी मैं चाहूँगा संजीव जी एक बार आप हमारे फार्मर भाइयों को फीड दिखा लीजिए किस तरीके से उनको बनाना है, चलिए, ताकि उनको इजीली बनाना आ जाए। बिल्कुल, चलिए। तो दोस्तों, अभी बाजरा अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो मक्का अवेलेबल है। तो हम जो है 54 किलो मक्का मिलाते हैं। तो मक्का लीजिए, ये 54 किलो तुल गया है। दोस्तों ये मक्का आप देख रहे हो किस तरीके से बारीक पिसी हुई है, ये भी आपने देख लिया। चावल की किनकी, जैसा मैंने बताया था 2 तरीके के ग्रेन आपको यूज़ करने। चावल की किनकी इन्होंने खोल दी है। अब ये डालेंगे सोया, हाई प्रो सोया है, देखो ये राइस पॉलिश 15% के हिसाब से इंक्लूजन, 15 किलो 1 क्विंटल में, 2 क्विंटल बन रही है तो 30 किलो है। बहुत अच्छी क्वालिटी। इंग्रेडिएंट पे दोस्तों खास तौर ध्यान देना है, आपके रॉ मटेरियल जो है वो क्वालिटी किसी भी लिहाज से हल्की नहीं होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल है। ये हल्की क्वालिटी बिल्कुल नहीं चलेगी, क्वालिटी बढ़िया आपको चाहिए। दोस्तों ये वो प्री मिक्स है, जो दवाइयाँ हैं सब एक जगह पे मिक्स करी हुई हैं इसमें ग्रोवर में, ये आप देख सकते हो। ये जो भी 14-15 जो सप्लीमेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनको एक जगह पे मिक्स किया हुआ है इस तरीके से। और ये एक मिक्सिंग का तरीका बनाया हुआ है कि आराम से ये जो अब दोनों मिलके जो है इसको मिला लेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना आसान है, नमक है, कितना आसान है फीड को बनाना। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, एक बार ये आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए बहुत इजी है। दूसरी चीज़, रॉ मटेरियल में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मेज, सोया, पॉलिश, राइस किनकी, बाजरा, ब्रोकन राइस, ये अलग बात है। और जो सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स के लिए तो आपको 1 विंडो शॉप है, 1 विंडो आपके लिए दरवाज़ा है, आप मुझे ही कॉल कर सकते हैं, सब चीज़ आपको आपके फार्म पे अवेलेबल मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो के दौरान में देखा कि फीड बनाने का जो तरीका था कितना इजी और बहुत ही सिंपल है, और ना बनाने में कोई दिक्कत है। बस अगर दिक्कत है तो सिर्फ इरादों की। अगर किसी भी फार्मर भाई में ये जज्बा है कि अपने काम को अच्छे से करना है और अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो फीड पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। और इन सब चीज़ के लिए अगर किसी तरह की भी कोई दिक्कत आती है तो हमसे या संजीव जी से संपर्क कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना फीड बनाएं। और अगर कोई ये सोचता है कि बिल्कुल ही संभव नहीं है फीड बनाना, तब तो रेडीमेड फीड लें, लेकिन कोशिश करें कि अपना ही फीड बनाएं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा। नमस्कार। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।